पहले आपके पास विनोद आ रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले ही जिस तरह से घोषणाओं को लेकर, रेवड़ियों को लेकर जो घमासान शुरू हो गया है, तो विनोद अभी अभी बयान भी शिंदे का आया है, जिस तरह से वो कह रहे हैं, खड़गे के बयान पर ही जो पलटवार उन्होंने किया है, तो 8 लाख करोड़ का कर्ज तो महाराष्ट्र पर भी है। तो क्या ये बजट उन्हें अनुमति देता है तमाम घोषणाएं करने की? सवाल फिर से जरा एक बार दोहराएंगी? विनोद, महाराष्ट्र भी कर्ज में है, वहां पर भी 8 लाख करोड़ का कर्ज है, लेकिन वहां पर भी चुनावी घोषणाएं खूब हुई। ठीक तारीखों के अनाउंसमेंट से पहले भी कुछ 10 से 12 दिन में 1200 से भी ज्यादा कैबिनेट फैसले लिए गए। तो कहीं ना कहीं लुभाने की जो योजनाएं हैं वही की गई ना जनता को। देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले जो कैबिनेट की जो बैठकें हुई, आखिरी 10 बैठकों में कई फैसले लिए गए हैं। कई आर्थिक विकास महामंडलों का गठन वहां पर किया गया है। 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए हर आर्थिक विकास महामंडल को दिए गए हैं। आखिरकार चुनाव आयोग को कुछ फैसले रद्द भी करने पड़े। इतना ही नहीं, लाडली बहन जैसी योजना के लिए भी 42,000 करोड़ का प्रावधान पूरे साल भर के लिए किया गया है और नवंबर तक के पैसे भी अकाउंट में दिए गए हैं। देखिए, लोक लुभावन घोषणा यहां पर भी कर दिए गए हैं। करीब 8 लाख करोड़ का कर्जा यहां पर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार अभी जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हर जगह और उनके नेता भी कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना। देखिए, खुद उनके जो दोस्त है ना राज ठाकरे, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया है, 10 दिनों पहले। वो कह रहे हैं कि राज्य को भिखारी बना देगी लाडली बहन योजना, कंगाल बना देगी लाडली बहन योजना, राज्य के पास पैसे ही नहीं है। वो राज ठाकरे ने कहा है। जो राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद से हम सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मुख्यमंत्री होगा। देखिए, ये चुनावी वादे, चुनावी रेवड़ियां, ये हर तरीके से वहां पर घोषित किया जाता है। अभी तो देखिए, अब महायुति का घोषणा पत्र, एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो आएगा, उसमें भी कितनी योजनाएं रहेंगी। उधर महाविकास आघाड़ी ने भी अपनी पूरी ये जो मैनिफेस्टो है उसकी तैयारी कर ली है। उनका भी एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो आएगा, उसमें भी किसानों को लेकर, आम आदमी को लेकर सबको मुफ्त रेवड़ियां बांटने का पूरा प्रायोजन उसमें किया गया नजर आएगा। लेकिन हमेशा ही आपने देखा ही होगा कि चुनावी मैनिफेस्टो में जो बातें कही जाती है वो बातें बाद में अमल में लाना मुश्किल हो जाता है राज्य के लिए। आपको मैं किस्सा याद दिलाना चाहता हूं। करीब 15 साल पहले का चुनाव था और कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वहां पर कहा था कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ, राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद कहना पड़ा कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी और कई किसानों को बिल भरने पड़े थे। तो जाहिर सी बात है कि राज्य की स्थिति इस बार महाराष्ट्र की काफी नाजुक है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके लिए पैसा जरूरी है और भी कई जगहों पर पैसा जरूरी है। राज्य की जो कमाई है वो घटती हुई वहां पर नजर आ रही है और यहां पर ऐसी घोषणाओं से राज्य चलाना मुश्किल सा नजर आ रहा है। फिर भी घोषणा दोनों तरफ से की जाएंगी और दोनों तरफ से कई लोक लुभावन वादे पहले भी किए जा चुके हैं और आगे भी वो करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल।